अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 उसको सॉल्व करेंगे। तो चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन प्रोपोर्शन, यानी कि हमारे पास प्रोपोर्शन गिवन है, यानी कि आपके पास इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशो जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन, वो हमें गिवन है। हमने इनमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपने अब इन्हें कन्वर्ट करना है सिंपल इक्वेशन के अंदर, ठीक है, या आप कह लेंगे आपके पास जो प्रोपोर्शन का सिंबल होता है आपने इसको चेंज कर देना है इक्वल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x - 2, ठीक है, यहाँ पे 4 है, रेशो है, तो आप इसको कन्वर्ट कर दे फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो प्रोपोर्शन को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल, अगेन इसको आप लिखेंगे फ्रैक्शन में बिकॉज इट्स अ रेशो ओवर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेशो थी, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ये भी एक रेशो थी, इसको भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या आप सिंपली ये भी कर सकते थे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। तो बेहतर है हम वही करें बिकॉज आपका वो क्वेश्चन नंबर अगर 10 की तरह ही सॉल्व करेंगे तो ये एक अच्छा पड़ेगा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या पहले मीन लिख रहे हैं, इट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है। वैल्यूज इक्वल आएंगी प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज, ठीक है। दोनों का आप क्या लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे मीन वैल्यूज। तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यानी कि यहाँ से 3x - 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7 × 3x - 2, ठीक है। ये इक्वल आएगा जो आपके पास मेन वैल्यूज़ है, कौन कौन सी हैं, जो आपके पास 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 2x + 3 है, तो आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 के साथ यहाँ से, ठीक है। हमने जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है। आपने उनका प्रोडक्ट लेना है। इसी तरह आपने जो आपके पास मीन वैल्यूज़ है जो इक्वल के बिल्कुल साथ साथ हैं या जो इनसाइड होती हैं, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ से आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लें बिकॉज ये आपके पास एक इक्वेशन है और आपने जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करना चैप्टर 1 में अच्छी तरह से लर्न कर चुके हैं, ठीक है। तो जस्ट हम उसी को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x आ जाएगा, -14 = 8x + 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने जो x टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लेके आना है और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो 21x - 8x = 12 + 14 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 13x = हमारे पास क्या आएगा 26 आ जाएगा, और x हमने निकालनी है x की वैल्यू, तो यहाँ पे 13 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x = आ जाएगा 26/13 एंड इट्स बिकम 2। x की जो फाइनल वैल्यू आ गई है हमारे पास वो क्या है, ये 2। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आपके पास जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, आपने अगेन उसको वैसे ही करना है। थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो सिंपल आप क्या करेंगे, सेम प्रिंसिपल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, आपके पास कौन कौन सी एक्सट्रीम है और कौन कौन सी मीन है। जो आपके पास बाहर वाली वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास किधर इस साइड पे आ जाएंगी, और जो आपके पास मेन वैल्यूज हैं वो कहाँ से आएंगी, वो आपके पास जो इनसाइड होती हैं वो आपके पास मेन आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5/x - 1, ये मल्टीप्लाई हो किसके साथ होगा, आपके पास इस यहाँ पे x - 1/3 के साथ, इक्वल्स टू जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं हमारे पास x/(x - 3/2
इनटू यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास एक्सट्रीम है तो 4/x+4, ठीक है। यहाँ पे हम ये कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर कोई फैक्टर किसी के साथ कट हो रहा है तो आप इनसे कैंसिल कर देना, ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो सिंपल हो जाए। यहाँ पे x-1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जस्ट क्या बचेगा, 5/3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/3 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। तो x-3 इनटू ये 2 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो यहाँ पे हम इसके साथ लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है, x+4 है तो हमने x+4 लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद अगेन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। x+4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो x 5 टाइम्स x+4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 इनटू x-3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इनको हर टर्म के साथ मज़ीद मल्टीप्लाई करके निकाल ली यहाँ से x की वैल्यू, तो वो हम निकाल लेते हैं। 5x+20 इज इक्वल टू 6x-18, ठीक है। तो यहाँ पे 5x इधर, 6x उधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। सो -20 -18, ठीक है। तो ये -x इज इक्वल टू -38 एंड माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल। तो x की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 38 के। तो ये था आपका क्वेश्चन का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट है, वो बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो हम उसको आपकी आसानी के लिए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका जो फोर्थ पार्ट इसका है वो हमारे पास क्या है, p² + pq + q² रेशो x प्रोपोर्शन pq - q³ ओवर p + q रेशो p - q होल स्क्वायर। इसको हमने क्या करना है, इसमें जो x यहाँ पे इन्वॉल्व है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन जो आपका प्रिंसिपल है रेशो का, ठीक है, आपका प्रोपोर्शन का, वो लगाना है आपने। प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। ये आपने लाइन लिखनी है बिकॉज ये आप इसी के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास जो मेन वैल्यूज वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, p³ माइनस ये आपके पास है, ठीक है। तो आप x को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, p³ माइनस q³ ओवर p + q आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये इक्वल किसके आएगा, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, जो बाहर वाली वैल्यूज़ है वो कौन कौन सी हैं, p² + pq + q², p² + pq + q², ठीक है। अब आप इसको किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, p - q होल स्क्वायर के साथ। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। अब जस्ट आपने x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास देखें p³ - q³ है, तो आप इसका फार्मूला ओपन कर दें। जैसे आपके पास जो फार्मूला होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं a³ - b³ का जो फार्मूला क्या होता है वो इक्वल्स टू होता है a - b इंटू a² + ab + b², यानी कि आपने ये फार्मूला अब क्या करना है, ओपन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम p³ - q³ को क्या लेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, x टाइम्स a³ - b³ या इज इक्वल किसके आएगा, a - b। तो यहाँ पे a क्या है, p, और b हमारे पास q है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बार, p - q आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा p का स्क्वायर देन बनेगा, बिकॉज नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर a का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p का स्क्वायर, p² + pq + q² आ जाएगा, ठीक है। ओवर हमारे पास क्या है, ओवर p + q ऑलरेडी जो हमारे पास है उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब एक इसके इक्वल है, ये इक्वल है p² + pq + q², ठीक है, इनटू
पी माइनस क्यू होल स्क्वायर की, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू इसके यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब एक फैक्टर आपका दोनों तरफ मौजूद हो इक्वेशन के तो आपने उसको क्या कर देना होता है, कैंसिल कर देना होता है, ठीक है। वो आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचा है, यहाँ से आपके पास है p माइनस क्यू, तो एक p माइनस क्यू ऊपर वाले p माइनस क्यू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली आपके पास जो बचेगा वो क्या आ रहा है, x यहाँ पे बचा है x ओवर p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ से जस्ट आपके पास p माइनस क्यू का एक फैक्टर बच गया, ठीक है। अब p प्लस क्यू और p माइनस क्यू यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई, बिकॉज आपने x की निकालनी वैल्यू, ये फैक्टर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p x इज इक्वल टू आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फार्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपके पास p का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आपके पास फाइनली x की वैल्यू है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो क्वेश्चन 11 के बाद जो 3.1 है वो कंप्लीट हो गई है। तो होप सो आपको अच्छी तरह ये समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट जो अपनी लेक्चर होगा, क्लास होगी, उसमें 3.2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।